हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टाटा मैथ में। आप सब अच्छे होंगे। हर हर महादेव। आज हम क्वेश्चन नंबर करा रहे हैं। कल मैंने कराया था आपको कि जीरो कैसे फाइंड करते हैं, तो आज हम करेंगे फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। यानी मैंने कल आपको बताया था कि जीरो कैसे फाइंड करते हैं और जीरो फाइंड करते हैं, तो अब आज हम सीखेंगे कि उन जीरोज का वेरीफाई रिलेशनशिप कैसे करते हैं। तो देखो, रिलेशनशिप क्या होता है वो समझ लीजिए। रिलेशनशिप होता है बच्चों, एक तो आपका फर्स्ट रिलेशन तो होता है कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है। सम ऑफ जीरोज को कैसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा। आपको याद रखना है कि दो जीरोज होते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो उनको हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं। सेकंड होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जीरोज का प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो अल्फा डॉट बीटा लिख सकते हैं। अब अल्फा डॉट बीटा लिख सकते हैं, अल्फा डॉट बीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? सी अपॉन ए होता है। तो इन दोनों जो फॉर्मूले हैं इनका आज हम यूज़ करना सीखेंगे, कैसे रिलेशनशिप होता है इनका। देखिए क्वेश्चन में करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले हमें इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाना पड़ेगा। ऐसे लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3, ऐसे लिख लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो इसका फर्स्ट डिजिट होता है और इसका लास्ट डिजिट, इनका आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 3 जा होता है 18, इनका करते हैं फैक्टर। 2 9 जा 18 एंड 9 का तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमें इनका यूज़ करके, इन तीनों का यूज़ करके हमें 7 के फैक्टर करने हैं। तो 7 के फैक्टर कैसे हो जाएंगे? वो माइनस के 7 आना चाहिए। तो 3 3 जा होता है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9x, यहाँ लिख सकते हो आप 2x, ये हो जाएगा प्लस का और माइनस का 9x माइनस 3 एंड 6x²। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? 6x को क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 3, और इसको क्या लिख सकते हो? डॉट x² प्लस 2x माइनस 6x माइनस 3, ऐसे लिख सकते हो। आप इसमें से और इसमें से 2 को कॉमन लोगे तो 2x कॉमन आ जाएगा। 2x कॉमन आने के बाद हमारे पास बचेगा यहाँ 3x और यहाँ पर बचेगा ओनली 1। इसमें से माइनस का 3 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा आपका 3 3 9, तो 3x माइनस 1। अब देखो ये वाला पूरा फैक्टर और ये वाला दोनों कॉमन है, तो इसको मैं पूरे को कॉमन ले लेता हूँ। अब बचेगा क्या? 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x। हमारे पास इतना बच गया। हमें पता है कि दो फैक्टर निकल गए। अब हम एक एक फैक्टर को लेते हैं और जीरो के इक्वल रखते हैं, तो इससे हमें जीरो हमारे मिल जाएंगे। इसको जीरो के इक्वल रख दो, तो यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिलेगी -1/3, तो ये हमारा फर्स्ट जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फर्स्ट जीरो। नेक्स्ट करते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, 2x इक्वल 3, x इक्वल 3/2, ये आ गया। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड जीरो आ गया। तो इस दोनों जीरो, ये दो जीरोज है हमारे, तो 2 जीरोज आ चुके हैं, तो हम लिख लेंगे 2 जीरोज इक्वल -1/3 हो गया एंड 3/2 मिल गया। इतना मिल गया। अब हमें ये मिल गया, तो अब हम इसका रिलेशनशिप देखेंगे। तो बच्चों रिलेशनशिप मैंने आपको बताया क्या होता है, इधर मैंने बता चुका हूँ पहले आपको। तो रिलेशनशिप कैसे फाइंड करेंगे वो समझिए। सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट रिलेशनशिप बताता है कि सम ऑफ जीरो इक्वल अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे सम ऑफ जीरोज का। तो हम लिखते हैं सम ऑफ जीरो, मैंने क्या बताया? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? माइनस बी अपॉन ए होता है। अब आप यहाँ ध्यान दें, सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। हमारे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, हम उसका यूज़ करके वहाँ से a अपॉन b वाला निकालेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ आपका ये तो होता है आपका a, तो a हो गया आपका 6 है। ये आपका होता है b, तो b इक्वल दे रखा है -7 के, और ये हो जाता है आपका c दे रखा है -3। तो यहाँ से याद रखिएगा, आपके पास a तो दे रखा है 6, b दे रखा है -3x, x को छोड़ो, एंड c दे रखा है आपके पास b दे रखा है -7 और c दे रखा है -3। ये हमारे पास दे रखा है 7। इन तीनों का यूज़ करेंगे अब हम यहाँ। तो हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू कितनी? -7, इसमें रखेंगे हम इक्वेशन 1 में। अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 7/6। तो हमारा ये आ गया फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल अल्फ़ा डॉट बीटा, या इसको लिख सकते हैं c अपॉन ए। तो यहाँ लिखूंगा अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल c अपॉन ए। अब बच्चों c अपॉन ए मतलब c की वैल्यू क्या दे रखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? तो -3, और a की वैल्यू क्या दे रखी? 6। तो इसे और छोटा कर सकता हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ अल्फ़ा डॉट बीटा हमारे पास आ गया -1/2। तो बच्चों ये हमारा रिलेशनशिप होता है, जो कि क्लास 10th में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसमें वो बोलता है कि जीरोस फाइंड करो उनके, और उसमें क्या रिलेशन है वो रिलेशन आप मुझे बताइए। तो बच्चों अगर आपको और कंटेंट चाहिए और अगर कोई डाउट हो मैथ में तो मुझसे पूछ सकते हो आप कमेंट करके। ये हमारा कंटेंट है, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। ऐसा ही और कंटेंट लेने के लिए हमें कमेंट करें ताकि हम आपको और कंटेंट डाल सकें। थैंक यू बच्चों आज के लिए।